नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। संसद का शीतकालीन सत्र कल से। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, सरकार सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। 30 दिसंबर तक भेजी जा सकती है प्रविष्टियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें अर्पित की श्रद्धांजलि। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर 18 राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए महिला और पुरुष हॉकी झारखंड टीम का विशेष प्रशिक्षण शिविर 10 दिसंबर से रांची में। और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बैठक में उपस्थित रहे। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और एनसीपी सहित कई विपक्षी दलों के नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की अनुमति से सरकार सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। देश का कुल कोयला उत्पादन पिछले वर्ष नवंबर की तुलना में इस वर्ष नवंबर में 67.94 मिलियन टन से बढ़कर 75.87 मिलियन टन हो गया है। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि शीर्ष 37 खानों में से 24 खानों ने 100% से अधिक उत्पादन किया है और 5 खानों का उत्पादन 80 से 100% के बीच रहा है। इस दौरान कोयला बिजली उत्पादन में भी 16.28% की वृद्धि हुई है। इधर विश्व बैंक ने आज कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2022-23 में 6.9% रहने की संभावना है। विश्व बैंक ने अक्टूबर के 6.5% वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाते हुए ये बातें कही हैं। विश्व बैंक के बयान में कहा गया है कि बाहरी वातावरण के बावजूद भारत ने लचीलापन दिखाया है। इन चुनौतियों के बावजूद मजबूत घरेलू मांग के कारण सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर में मजबूती रहने की संभावना है। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। इसके लिए 30 दिसंबर तक प्रविष्टियां भेजी जा सकती हैं। वर्ष 2023 में यह परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 6ठी कड़ी होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से मुक्ति में मदद मिलेगी और वे निर्भय होकर परीक्षा देने में सक्षम होंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। इससे विद्यार्थियों को सपने साकार करने और लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वेबसाइट innovateindia.mygov.in पर प्रविष्टियां भेजी जा सकती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने राष्ट्र की अनुकरणीय सेवा के लिए डॉक्टर अम्बेडकर को याद किया। श्री मोदी ने कहा कि बाबा साहेब के संघर्ष ने लाखों लोगों में आशा का संचार किया और उनके प्रयासों ने भारत को ऐसा व्यापक संविधान प्रदान किया जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने आज साहिबगंज समाहरणालय में जिला योजना समिति की बैठक में विशेष प्रमंडल द्वारा किए गए कार्यों के भुगतान की स्थिति की समीक्षा की। इस क्रम में सेविका सहायिका के पद पर चयन के सभी मामलों के निष्पादन पर विचार विमर्श करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार राशि के भुगतान की स्थिति तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों और महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की। बैठक में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न वितरण से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई। अनाबद्ध निधि द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की समीक्षा करते हुए बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतर्गत सभी 16 योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। इस बीच मदरसों में हुई नियुक्ति की जांच पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। भारत की मिट्टी को शत शत प्रणाम। नए रंग और नए रूप में होगा अब मतदाता सूची का निर्माण। आधार जुड़ेगा जब वोटर कार्ड से, मतदाता सेवाएं होंगी आसान। स्वस्थ और समृद्ध बनेगी मतदाता सूची, मिलेगी हर व्यक्ति को पहचान। ऑनलाइन इसको करना है आसान। एक आधार एक पहचान, यही है सच्चा सटीक समाधान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड द्वारा जनहित में जारी। हेमंत सरकार के काम बेमिसाल, झारखंड खुशहाल। 132 खतिया नौरा रक्षण अधिनियम में संशोधन विधेयक पारित करवाले। धर्म कोड पारित करवाले। पुराना पेंशन योजना फिर से लागू करवाले। 75% आरक्षण लाने। सर्वजन पेंशन योजना, किशोरी समृद्धि योजना। विद्यार्थी मंडले छात्रवृत्ति बढ़ाले। रिकॉर्ड समय में नौकरी रोजगार दिले भारी। लाखों किसान मनक ऋण माफ करवाले। हेमंत सरकार के काम बेमिसाल, झारखंड खुशहाल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लोहरदगा में उपायुक्त डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण ने आज विशेष डीएलसीसी की बैठक कर बैंकों में केसीसी के लंबित आवेदन, जेएसएलपीएस के महिला स्वयं सहायता समूहों का क्रेडिट लिंकेज के लिए आवेदन, मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना के आवेदन निष्पादन की समीक्षा की। उपायुक्त ने एलडीएम को निर्देश दिया कि केसीसी के जो आवेदन बैंकों द्वारा किसी वजह से लौटाए गए हैं, उन आवेदनों की पुनः जांच कर उन्हें शुक्रवार तक स्वीकृत करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही बैंकों के पास दिए गए आवेदनों को भी स्वीकृत कर किसानों को केसीसी से आच्छादित किया जाए। डीपीएम जेएसएलपीएस लोहरदगा ने उपायुक्त को बताया कि बैंकों में 374 आवेदन क्रेडिट लिंकेज के लिए भेजे गए हैं। इधर हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने रामगढ़ के गोला में बनने वाले ओवरब्रिज और डेली मार्केट के दुकानदारों की समस्याओं का निराकरण किया। उन्होंने मौके पर उपस्थित लोगों से कहा कि गोला रेल फाटक के पास ओवरब्रिज का काम जल्द शुरू होगा, क्योंकि यह सड़क रांची को बोकारो, धनबाद और दुमका से सीधे जोड़ती है। उन्होंने यह भी बताया कि रांची बरकाकाना रेल मार्ग पर जल्द ही लंबी दूरी की ट्रेन गुजरने लगेगी। पलामू में एसीबी की टीम ने सदर एसडीएम कार्यालय में कार्रवाई करते हुए पेशकार अशोक कुमार को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पेशकार 30,000 रुपए रिश्वत के रूप में ले रहे थे। पेशकार को गिरफ्तार करने के बाद एसीबी कार्यालय लाया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। एसीबी पलामू के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चैनपुर प्रखंड के बोडी करसो निवासी मुबारक हुसैन ने 1 दिसंबर को लिखित सूचना देकर इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर 18 राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए महिला और पुरुष हॉकी झारखंड टीम का विशेष प्रशिक्षण शिविर 10 दिसंबर से रांची में लगेगा। यह जानकारी हॉकी झारखंड के उपाध्यक्ष मनोज कोणबेगी ने आज दी। उन्होंने बताया कि 20 से 30 दिसंबर तक भुवनेश्वर में हॉकी इंडिया की ओर से आयोजित क्वालिफाई खेलो इंडिया यूथ गेम अंडर 18 महिला और पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण शिविर 10 दिसंबर से रांची में आयोजित की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का शीतकालीन सत्र कल से। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, सरकार सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। 30 दिसंबर तक भेजी जा सकती है प्रविष्टियां।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें अर्पित की श्रद्धांजलि और खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर 18 राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए महिला और पुरुष हॉकी झारखंड टीम का विशेष प्रशिक्षण शिविर 10 दिसंबर से रांची में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।